देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ, दृष्टि होकर रहो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? उत्तर है, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि, राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है, स्वर्ग की बादशाह, बेस्ट प्राइज है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वह तो शरीर को खत्म कर देते हैं। वह कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते। यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं कि हम तो मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो बाकी के जो विचार है, जो बंधन है, वो सब भूलकर सब तोड़ अपने को आत्मिक ध्यान में यहाँ बैठना है और बाबा के ज्ञान सुनने के लिए सब बंधन तोड़ आत्मा समझना है। बाप अभी आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ मेरे हवाले कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में है। वह वानप्रस्थी घर छोड़कर जाकर हरिद्वार में बैठते हैं। फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुग की दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोक सतयुग की दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं, रहो फलग्रस्त व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं। इस मृत्यु लोक में हम ब्राह्मणों को अब जन्म नहीं लेना है। तो इसका मतलब बाबा कहते हैं अब हमें संपूर्ण इस देह में ही बन जाना है। ब्रह्मा बाप के समय रिश्ता कोई इच्छा नहीं, तो फिर हम इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे। अगर कोई इच्छा रहेगी तो मृत्यु लोक में आए तो फिर छोटा बच्चा बनेंगे तो क्या ज्ञान सुनेंगे। तो देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं, सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं, अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता है तो रो लेते हैं, ट्रस्टी होकर रहो,
समारोह शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह कर रहे हैं। तो बाबा के अज्ञान काल में भी हम कहते हैं कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, और फिर कोई मर जाता है तो हम रोते फिरते रो लेते बाबा कहते। अब बाप कहते हैं पुरानी चीज की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो। जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं, घर गृहस्थ में रहते समझो यह सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे बाबा हम मोटर लेवे, कार लेवे, तो हाँ बाबा कहे हाँ बच्चे भर लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है, तो वह राय पूछते हैं, जीते जी मरना इसको कहा जाता है। तो बच्चे पूछते बाबा से, बाबा हम ये लेवे वो लेवे, तो बाबा कहते भर लो। बाबा से राय लेते हैं, तो बाबा कहते सब कुछ करो, सब कुछ लो, पर जीते जी मरना इसको कहा जाता है। तो बाबा से पूछकर हम सब कुछ। तो अपनी आशा दीदी की मुरली सवेरे चलती है, तो वो ट्रस्टी का जब ये आता है तो वो हमेशा अपना उदाहरण सुनाती है। वो कहती है कि उनके माता पिता जब ज्ञान में थे और वो स्कूल में जाती थी, तो उनकी फ्रेंड का बर्थडे था, तो कुछ गिफ्ट उनको देना था सब फ्रेंड के। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि कुछ देना है, गिफ्ट देना है। तो पिताजी ने, वो ज्ञान में चलते थे, तो पिताजी ने कहा मैं सेंटर पे बहन जी से पूछ के आता फिर कहूँगा। तो सेंटर पर पूछने को गए दूसरे दिन, तो वो दीदिया तो हमको पता है इकोनॉमी करती है सब। तो दीदी ने कहा कि ये ले जाओ शिव बाबा का फोटो ले जाओ, या लक्ष्मी नारायण का ले जाओ। अब आशा दीदी तो कहती मैं तो बड़े स्कूल में पढ़ती थी, तो ज्ञान में सब चलते थे, तो उनको सब पता था, पर इतना वो समर्पित नहीं थी। तो फिर पिताजी आए, तो पिताजी ने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण का ये फोटो है ना, ये तुम्हारी फ्रेंड को दे दो। दीदी ने मुझे कहा कि तुमको पैसे नहीं देने। तो आशा दीदी कहती ना, तो ऐसे रोमांच खड़े हो जाते तब। तो इतना समर्पित वो थे, ट्रस्टी इसको कहा जाता है कि इतना बाबा के ऊपर। तब तो उन्होंने अपनी बेटियां बाबा को समर्पित कर दी। तो बाबा आज हमको भी कह रहे कि जीते जी मरना इसको कहा जाता है, तो बाबा की राय लेते रहना है। बाबा कहते हैं कि यह दूसरे सत्संग मुआफिक नहीं, सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बाबा ने ये समझाया है कि भक्ति मार्ग में भी बरोबर दो बाप रहते हैं, एक जिस्म का लौकिक बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती है, ओ गॉड फादर, भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती है। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म जन्म वर्षा लेते आए हैं। ऐसे तो नहीं कि सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हैं। नहीं, सतयुग में जो लोग लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह इस समय की यहाँ की कमाई करते हैं। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो। तो बाबा कहते हैं कि द्वापर से हम अपने पिताजी का जो रहता है उससे हम वर्षा हमको मिलता है, पर अब संगम युग में हम इतनी कमाई कर लेते हैं या करनी है कि 21 जन्मों के लिए हम खुद की कमाई से खाएंगे, बाबा की कमाई से खाएंगे। तो लौकिक बात का वह फिर नहीं, वर्षा नहीं मिलता। या तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के लिए पुरुषार्थ से पाते हो, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं, यह लक्ष्य सोच है।
जिससे पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो, तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। तो बाबा कहते ये पावन दुनिया बनने का लक्ष्य शोक है, जिससे हम ये जो ज्ञान है लक्ष्य शोक है, इससे हमें लक्ष्य मिलता है। हम इस लक्ष्य शोक के ज्ञान स्नान कर पवित्र बनते हैं। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए। भिन्न नाम रूप देश काल से याद भल पारलौकिक बाप को करते हैं। आत्मा याद करती है, कहती है यह मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। तो 2 बाप हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। कि 2 बाप का सबको पता है। एक अंदर ही अंदर हम भगवान को तो याद करते हैं, ज्ञान में नहीं थे करते, और एक शरीर का। पर अब इस ज्ञान में हम आ गए संगम युग पर, तो बाबा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा ये हमारा अलौकिक बाप, एक अलौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप, तीसरा है अलौकिक बाप। प्रजापिता गाया हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम परलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी हो। वाणी से परे जाना है, यह शरीर छोड़ जाना है, यह शरीर छोड़ जाना है जरूर। ब्रह्मा तो सूक्ष्मतनवासी है ऐसे समझते, पर हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक पिता है। मनुष्यवान प्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वह जानते नहीं कि यह शरीर छोड़कर हम स्वीट होम जाएंगे। यह जरूर जानते हो कि अभी हमको अतुर वेला उतावली होती है कि यह पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास जाएंगे। तो बाबा कहते कि हमको अब हम आतुर है कि उतावले है कि हम जल्दी से संपूर्ण बनकर बाबा के पास जाएंगे। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी है ब्रह्मा बाबा है, तो शिव बाबा भी है। तो लौकिक पिता भी है हमारा, ब्रह्मा बाबा भी है, तो शिव बाबा भी है। तीनों बाप है ना बरोबर, इनमें तीनों बाप है, तो इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। तो बाबा कहते कि ये 3 पिता है हमको पता है, पर इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं है। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अंधकार अज्ञान अंधकार दूर हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब यह सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, परिस्तान की स्थापना हो रही है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं, आधा कल्प से तुम बाप का आह्वान करते आए, कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए हैं। तो बाबा कहे यह ड्रामा की भावी है। तो हम भक्ति मार्ग में बहुत पुकारते हैं, तो बाबा को हम यहाँ आने के बाद बाबा से कहते हैं कि बाबा हम बहुत धक्के खाकर आए हैं। तो बाबा कहे ये ड्रामा की भावी है, तो ये धक्के तो तुमको खाने ही है। बाबा कहे अब फिर से तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता है,
दूसरे फिर होते हैं सौतेले, जो पवित्र नहीं बनते। सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं, परंतु जीते जी मरते नहीं। जो जीते जी मरते हैं वे हुए सगे, बाकी है लगे। यहाँ कोई विकारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो, प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे। तब बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा कर बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। बाबा कहे प्रतिज्ञा करो, एक है सौतेले बच्चे और एक है मातेले बच्चे। तो प्रतिज्ञा हम करते हैं कि हम बाबा पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहे जीते जी मरते हम प्रतिज्ञा करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, माताओं के लिए आगे की लाइन है, माताएं अपना जीवन सफल बना रही है। सुन रहे हो ना माताएं, सब अपना जीवन हम सफल बना रहे हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि माताएं अपना जीवन सफल बना रही है। तो इसमें हमें माताओं को तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए ना, कि हम सबको कहते चलो मुरली को, चलो मुरली को, तो नहीं आते, तो वो उनका भाग्य नहीं बना रहे। तो बाबा आगे हमको कहते कि ये राजधानी स्थापन हो रही, हम जो आज मुरली सुन रहे हैं हम सब राजा बनेंगे। और बाबा किसी को नाराज नहीं करता है कि जो नहीं आते उनके लिए भी बाबा शुभ भावना रखते हैं कि ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, सभी राजा बनेंगे तो क्या एक पे कहाँ बैठेंगे सिंहासन पे। जो नहीं आ रहे उनके लिए भी हमें शुभ भावना रखनी है। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता है, तुम ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। तो हम जो कुछ देते हैं वो हम शिव बाबा को या दीदियों को या कहीं भी नहीं देते, हम अपने स्वयं के लिए अपना भाग्य बना रहे हैं, वर्षा लेते हैं। वह तुम बच्चों के ही काम में लगाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहा है कि इस दादा कह रहा है आज ब्रह्मा बाबा को कि इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया है, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ इस कार्य में लगाया, तन मन धन सब, संकल्प विश्वास समय पूरा। तो बाबा कहते कि माताएं अबलाएं सब कुछ इसमें जीवन अपना सफल बना रही है। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। तो ये लाइन इतनी है कि हमारा ये अंतिम जन्म है, अब आगे लौकिक बाप का हमें कुछ नहीं लेना भी नहीं है और मिलना भी नहीं है। तो बाबा कहते वर्षा मिलना बंद होना है। तो स्वर्ग में जो कुछ तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वो है यहाँ की कमाई है। तो हमें इस कमाई पर ज्यादा ध्यान देना है। सब कुछ करते हुए हमें थोड़ा समय निकाल के अपने लिए आगे के लिए कमाई करनी है। सब अपना अपना भाग्य लेके तो आए ही, बच्चे हो या कोई भी हो। तो हमें बाबा कहते कि ये सब मिलना बंद होने का है। तो तुम अगले लिए अपने लिए आगे के लिए कमाई करो। बाप ने पूछा तुम किसका हक खाती हो? तो बोली अपना। तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हो। सबकी आत्मा हकदार है 21 जन्मों के लिए वर्षा पानी। अज्ञान काल में बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, मेल हो व फीमेल हो। गाया भी जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम हो।
तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने पुरुषार्थ कराते हैं। श्रीमत पर हर एक को समझाओ कि अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है। अब पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तो अब लौकिक बाप से तो माता और कन्याओं को इतना वो नहीं रहता खुरना, उनको कुछ मिलता ही भी नहीं ज्यादा। इधर भी आए तो कुछ नहीं मिलता और उधर भी नहीं। तो अब हमें पारलौकिक बाप से अपने 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई करनी है। कितनी कमाई जबरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझने की है। दिल भी होती है पुरुषार्थ करे, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से दिवे बुझ जाते हैं। बात बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तो बाबा कहते हैं कि माया के तूफान तो सभी को लगने हैं। जो जितना ज्ञान में ये रहता है उतनी माया पहलवान है उसके आगे आती है। ऐसा नहीं कि कोई के आगे माया आती है। तो तूफान तो लगने हैं, पर हमें अपने दिए को बचा के रखना है इन तूफान से। तो संगठन में जब हम यहाँ आते हैं तो एक शक्तिशाली एक घंटे में हम वो बाहर जाने से तो वो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से निकलते ही सब शुरू हो जाता है ये वो। तो समय निकाल के हमें यहाँ पर सबको आना। यह है बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो। बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्य को दे देते हैं, गले में डाल दो। तो वो जो गुरु होते हैं उनका वो चित्र बना के गले में डाल लेते हैं। ऐसे तो बहुत है। पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं। तो वो उतना वो उसमें ये हो जाते तो वो सब डाल देते, हमें सब पता है। तो छोटे बड़े आप सिर्फ बाप को याद करना है। या तो हम कोई ये नहीं डालते निराकार परमात्मा का हम डालते तो चित्र तो इसमें है नहीं, तो आत्मा और परमात्मा का हम इससे मैसेज दे सकते हैं। यह कोई चित्र डालने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब स्वीट होम जाना है जरूर, तो क्यों न हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की और याद में रहे तो विकर्म विनाश हो, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाबा से इतना सब समझाकर वर्षे का ये सब समझाकर बाबा कहते हैं हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। बच्चे पूछते हैं बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो? तो बच्चों ने बाबा से पूछा कि इतने मधुबन में इतने मकान क्यों बनाते हो? तो अभी तो टर्न बाई टर्न आते हैं। तो बाबा कहते कि अभी थोड़े थोड़े आते 30,000 तक। तो टर्न बाई टर्न आते हैं। तो बाबा कहते कि अरे इस्लाम लेने इतने शरण इतने लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे? दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितना बचड़े वाला हूँ। तो बाबा पूछते हैं कि इतने मकान क्यों बनाते हो? अब हम भी विचार करते हैं कि विनाश तो होना है, फिर इतने मकान बाबा क्यों बना रहा है? तो बाबा कहते हैं कि अभी तो टर्न में आते हैं थोड़े थोड़े 30,000 तक, पर लास्ट में जब आया ये सब होगा तो सब मधुबन ही भागेंगे, तो कहाँ रहेंगे? तो बाबा कहते कि इसके लिए दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। तो बाबा कहे शिव बाबा तो बहुत बच्चे वाला है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हलचल होगी तो बॉम्बे से आबू तक लाइन लग जाएगी, लोग भागते निकलेंगे, चलो चलो। वही एक स्थान है जहाँ हम जाकर शरण लेंगे और वही हम बच सकेंगे। तो ये बाबा की बातें क्यों बना रहा, क्या हम तो इसमें नहीं दिमाग लगा सकते। तो ये भगवान
भगवान का कार्य है। शिव बाबा कहते हैं, मैं कितना बछड़े वाला हूँ, यह कोटों में से कोई जानते है, तुम्हारे में भी नंबरवार है, समझते भी है। हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर कभी कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं, बच्चे जानते हैं। हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं, यह लोन का शरीर बहुत जन्मों के जन्म के अंत का है। पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा का शरीर बहुत जन्मों के अंत का है, तो पुराने तन में और पुरानी दुनिया में शिव बाबा आता है। पुराने तन में आया हूँ, अब माँ में कम याद करो। मैं गाइड बन आया हूँ। गॉड फादर सबको लिबरेटर कहा जाता है। गॉड फादर को लिबरेटर कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को कह न सके, सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। इस समय सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है। तो बाबा कहे कि इस समय यह लंका है, शोक वाटिका में हम सब आत्माएं हैं, तो हमें यहाँ से अशोक वाटिका में जाना है। भल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु यह सब मिट्टी में मिल जाएगा, खुद भी मिट्टी में मर जाएगा। तो बॉम्ब्स बनवा रहे हैं, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए। अब फिर से स्थापना होती है। बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योग ऋषि। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला न सके। तो हम राज ऋषि है, हम यहाँ ब्राह्मण है, हम वहाँ राज करेंगे। अब हम ऋषि की तरह रहते हैं, पर हम हठ योग नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम राजयोगी हो, राज ऋषि हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय ये टाइटल किसको भी नहीं मिलेगा। सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला न सके। यह कहा लिखा हुआ थोड़ी है कि राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण हो तो वह ब्राह्मण कैसे रचेंगे। तो ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ही हम ब्राह्मणों को रचते हैं। तो कृष्ण तो बाबा कहे ये ब्राह्मण कैसे रचेगा, वो तो राजकुमार है, वो क्या करेगा ब्राह्मण रचे। तो ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स हमारी बुद्धि में है। हम राज ऋषि है, राजयोगी आत्माएं हैं। तो ये भगवान ही हमें कह सकता है। बाबा कहे ये मनुष्य कोई दूसरा हमें ये कह नहीं सकता ये बात। यह ब्राह्मणों द्वारा कैसे रचेंगे। ब्रह्मा हो तब तो मुख वंशावली ब्राह्मण बने। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। जो वो लोग भी जो अब बाहर भी जो भक्ति मार्ग में यज्ञ रहते तो ब्राह्मण रहते। तो बाबा कहते कि तुम भी इस यज्ञ के तुम ब्राह्मण हो। हम ब्रह्मा मुख से इस यज्ञ के ब्राह्मण बने हैं। ये टाइटल ले लो, लेते जाओ दिन भर। ये हमारी बुद्धि को काम दे रहा है। यज्ञ ब्राह्मणों से ही रचा जाता है। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई। यह सबसे बेस्ट प्राइज है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो। तो उन ब्राह्मणों को भी दक्षिणा देते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो भक्ति मार्ग में, तो हम ब्राह्मणों को भी दक्षिणा मिलने वाली है स्वर्ग की बादशाही। तो बड़ा सेठ, सबसे ऑलमाइटी जो एक प्योर आत्मा है पूरी दुनिया का जो रखवाला, वो हमको दक्षिणा देने वाला है। तो बाबा कहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो, बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। बाबा झट बता सकते हैं।
तो हम पूछ सकते बाबा से कि ये हमारा अभी इस वक्त शरीर छूटेगा तो मैं क्या पद पाऊँ, क्या क्या बाकी रह गया है, वो फिर हम उसको निकालते जाएंगे। तो बाबा बताएंगे कि तुम सूर्यवंशी बनते हो कि चंद्रवंशी, तुम मुरलीधर बनते हो या बाण लेके घूमेंगे हम। बाबा हमको बताएंगे क्या पद पाएंगे। बाबा झट बता सकते हैं, अभी तो समय ही थोड़ा है, शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़ी ही ले सकेंगे, छोटा बच्चा क्या समझेगा। तो इसी वक्त शरीर छूट जाए तो हम संपूर्ण नहीं बने तो फिर हम और जन्म लेना पड़ेगा, फिर हम क्या ज्ञान समझेंगे, जब तक तो विनाश हो जाएगा। बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सदा स्मृति रखनी है कि यह हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना वरदान है। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे है। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते। तो बाबा का आज का वरदान बहुत पावरफुल है कि हाँ, बाबा कहते हैं कि बाप का जब हम बन जाते हैं तो उड़ती कला का वरदान हमें मिल जाता है। तो हमें ये वरदान आज का पूरा दिन भर हम इसको ये करेंगे। कोई भी बात हो किसी से, कोई भी, हम ब्राह्मणों की तो अब हम सब परीक्षा ही लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचे। इसके लिए तो हमारे घर में के परिवार वाले सब बाहर वाले तो वो हमको ये करते हैं कि टेस्ट करते हैं हमारी हो कि ये कहाँ तक पहुँचे है। तो किसी से भी खिटपिट हो जाए तो हमें क्या करना है? माता जी बाबा ने क्या कहा है? उड़ती कला। हम क्या करेंगे आज? उड़ती कला और सबका भला। हम उड़ते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वरदान से बाबा कहे कि तुम सर्वशक्तिमान बाप का साथ तो हर कदम में आगे है। स्वयं भी सदा संपन्न रहो और दूसरों को भी संपन्न बनाओ, तो सर्व बंधनों से तुम मुक्त हो जाते हो। तो एकदम तो नहीं होगा, पर हम ये प्रैक्टिकल, ये जो ज्ञान है ये प्रैक्टिकल में लाने का, इसको अनुभव करने का है। तो हम जैसे जैसे करते जाते तो इसका अनुभव भी बहुत अच्छा है। स्लोगन है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। ओम शांति।